भाभू, बाबूजी की दुकान चलाने में मुझे अकेले बहुत दिक्कत होती है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो। वैसे भी वो दुकान तो आप ही की थी ना, आपका सपना, आपकी मेहनत। अच्छा ठीक है, दुकान मेरी, काम आपका। दुकान पर जो भी मुनाफा होगा उस मुनाफे का हम आधा आधा करेंगे। ये रहे पेपर्स। देखिए लालिमा जी, मैं आपके प्रस्ताव और उनसे जुड़ी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन लालिमा जी मैं आज भी अपनी भावों के सिखाए हुए रास्ते पे चलता हूँ। मेरी भावों ने हमेशा मुझे सीख दी कि इंसान को अपने बलबूते पे खड़े होने आना चाहिए। इसलिए माफ करना लालिमा जी, मैं आपका ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। अरे ये क्या, ये तो जेठ जी ने लाली माँ के मुंह पे थप्पड़ ही मार डाला। आज जी भर कर खुश हो लो संध्या, लेकिन तुम्हारी ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी, क्योंकि मैं ये हार नहीं मानूंगी। मैं सूरज जी का प्यार पाकर ही रहूंगी। और संध्या, तुम्हें तो हमारे रास्ते से हटना ही होगा। सूरज जी, आपके अंदर की यही अच्छा है, यही हिम्मत तो मेरा हौसला है। थैंक यू। पापा, जलेबी मिलेगी कि नहीं? अरे हाँ हाँ, रुकना। बाबू, मैं आपसे वादा करता हूं कि आने वाले करवा चौथ के दिन आप केवल सूरज की पत्नी नहीं बल्कि भावों की बड़ी बिंदरी बन के बनाएंगे। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है? कुछ नहीं ताई जी। इतना दूर कर देंगे पिताजी को? छिपाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बता क्या हुआ है। क्या हुआ? ताई जी, कल स्कॉलरशिप का रिजल्ट आ जाएगा और मैं बस 1 मार्क से रह गई। तो क्या हुआ परी? अगर कल इंस्टीट्यूट का लेटर आ गया और वो मम्मा ने देख लिया तो उनको कितना बुरा लगेगा। आपके जाने के बाद दादी गुस्सा हो गई थी ना आपसे। हमारी बेटी ने सपना देखा ना डॉक्टर बनने का, उसके लिए पैसे लगते हैं, लाखों रुपए लगते, कहाँ से लाओ? तो क्या हुआ परी बेटा, हम सब है ना, हम भर देंगे तेरी फीस। इसमें ऐसे रोते नहीं है बेटा। अब आपसे कभी पैसे नहीं लेंगे। मेरा स्कॉलरशिप छूट गया, अब मैं कभी मेडिकल की पढ़ाई नहीं कर सकती। अभी परी सही कह रही है, अभी सारे घर वाले नाराज हैं मुझसे, कोई मदद नहीं लेगा। लेकिन परी के लिए मेडिकल की पढ़ाई बहुत जरूरी है, इसका एक ही तो सपना है। क्यों नहीं करेगी तू मेडिकल की पढ़ाई? और
मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात है ना, तेरा एडमिशन जरूर होगा मेडिकल इंस्टीट्यूट में। मैं वादा कर रही हूँ ना, मैं कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकाल लूंगी। लेकिन तू ऐसी हिम्मत मत हार, भरोसा रख मुझ पर। सच्ची ताई जी, थैंक यू ताई जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, तो अब संध्या बच्चों का सहारा लेकर भाभो का दिल जीतना चाहती है। कोई बात नहीं, मैं भी देखती हूँ कि कैसे होता है ये सब। भाई वाह, आपके जलेबियों ने तो हमें जलेबी का स्वाद का मजा ही सिखा दिया। आज फिर एक बार मजा आ गया। सूरज जी, आपके तो हम पक्के ग्राहक बन गए हैं। आपके हाथों की मिठाई खाने के लिए तरस गए थे। अपने बेटे की तारीफ सुन के अकेले अकेले मजे ले रही है। बड़ी बड़ी दुकानों पर ऐसा स्वाद ना मिले। अरे आप सही कह रही है, ऐसे स्वाद वाली जलेबी हमने कभी नहीं खाई। आधा किलो और दे दीजिएगा, घर ले जाएंगे। औलाद की तारीफ और बढ़ोतरी में ही तो माँ बाप की सच्ची खुशी होती है। हमारे सूरज के हाथ से कड़की छिके छुटी, ऐसा लगा उसकी रोशनी छीन ली हो। आज उसकी तारीफ और बढ़ोतरी देख करके नई उम्मीद से जागी है। वो सब तो थारे चेहरे पर ही दिख रहा है संतोष, और बड़े दिनों बाद थारे चेहरे पर जो खुशी आई है, बड़ा ही अच्छा फैसला लिया सूरज और संध्या ने। थैंक यू वेरी मच मैम। देख लीजिएगा, एक दिन आपके इंस्टीट्यूट को गर्व होगा कि आपने परी जैसी लड़की को मौका दिया। शी इज वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत इंटेलिजेंट है वो। थैंक यू वंस अगेन। जी जी, मैं रखती हूँ। खांसी होगी आपको सूरज जी? मैं अभी आपके लिए रसोई से काढ़ा बना के लेकर आती हूँ। मैं ठीक हूँ, खांसी ना। आप खांस रहे हैं? अभी भी खांस रहे हैं? मैं लेकर आती हूँ आपके लिए काढ़ा। नहीं, बोलो ना। अरे इसको कहाँ लेके जा रही है? अरे गद्दा तो आप छोड़िए ना सूरज जी। नहीं, मेरी खांसी ठीक है। नहीं, कैसा ठीक है? मैंने कहा ना संध्या, रुको तो। अरे आप छोड़िए, आप जिद कर रहे हैं सूरज जी। रुको तो सही, ये गद्दा तो छोड़ो। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी। मेरी बात सुनो, मैं सोच रहा था आप कि छोड़िए मेरी सूरज खांसी। अरे मेरे छोड़िए। वो सूरज जी की
दवाई का समय हो गया था। थैंक्स लालिमा कि तुम सूरज जी का इतना ख्याल रखती हो। पर सूरज जी ने दवाई ले ली है और मैंने डॉक्टर साहब से सारी दवाइयाँ समझ ली हैं और आगे से सूरज जी को दवाइयाँ मैं ही दे दिया करूँगी। अभी पानी गर्म करते रहेंगे ना सूरज जी, तो सुबह तक पानी ज्यादा ठंडा नहीं होगा। पानी थोड़ा गुनगुना रहेगा ना तो भाभू के जोड़ों में ज्यादा दर्द नहीं होगा सूरज जी। जब तक ये कार्तिक के महीने में जो भाभू के व्रत है ना, बस तब तक के लिए हमें भाभू के लिए ऐसे ही पानी गर्म करना होगा। सुबह होने से पहले सारा सामान हम यहाँ से हटा देंगे। पापा साहब प्लीज भाभू को मत बताइएगा। भाभू के जोड़ों में बहुत दर्द है। अगर वो गुनगुने पानी से नहाएंगी तो ज्यादा दर्द नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें पता चल गया तो वो इस पानी से बिल्कुल नहीं नहाएंगे। प्लीज बाबा साहब भाभू को मत बताइएगा। प्लीज भाभू लाइए, मैं आपके पाँव में गरम तेल लगा देती हूँ। ना ना लालिमा, इसकी जरूरत ना है। आज पानी ना कल की तरह ठंडा ना था, लागे है रात में ठंड ना पड़ी है। जरूरत को नहीं की। खुश रहे। अरे देखता हूं क्या है चिट्ठी पत्री। कूलर, हाँ ये यहाँ पे साइन कर दो। है? हाँ। इधर हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है की को है? अरे संतोष अंग्रेजी में है, थारे को कौन समझ में आवेगा। अरे परी बेटा थारे लिए कुछ आया है। ये देख, ये परी के लिए आया है ना। ये है ना, ये परी। ये बिंद्री जरा पढ़ तो क्या है इसके बारे में। बाबा साहब, भाभू परी को एक बहुत ही बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूट में सीट मिल गई है।
Congratulations. अरे बात जीत गए बेटा, जीत गए। बेटा देखना, अब आपके डॉक्टर बनने का सपना जल्दी पूरा होगा। ठाकुर जी, थैंक गॉड, अब मुझे मोहित से पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे। चलो बाबा साहब भाभी के पैर छूओ। संतोष हमारे राठी परिवार के पूरी इतिहास में पहली डॉक्टर। Congratulations परी जी। कंग्रेचुलेशन। देवरानी जी मुबारक हो। अच्छा है ना, छोरी देवर जी पे ना गई। हमारे दो पोते वेद और परी बाहर जाकर कुछ बड़ा करेंगे, राठी परिवार के लिए नाम कमाएंगे, और बाकी दो मिश्री और गोलू दुकान संभालेंगे ठाठ से। ये बात एकदम सही की बाबा साहब ने। मिश्री साड़ी की दुकान संभाल लेगी, और वो गोलू क्या खोलना था आपने, मैचिंग कट पीस सेंटर, वो संभाल लेगा। नहीं बाबू? मीना बेनेट खड़ी के जा, जाकर ना सबको मुंडू मिट्ठू करवा दे। हाँ। ये सही मौका है संध्या को सबकी नजरों में गिराने का। भावो, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। ले पेपर को नहीं आया अभी तक। बड़े आए मेरे बच्चों का मजाक उड़ाने वाले। कट पीस सेंटर खुलवाएंगे ना, देख लूंगी मैं उस कंप्यूटर वाले को भी। संध्या का दिल कितना बड़ा है ना, कितना सोचती है वो सबके बारे में। इसमें संध्या जी कहाँ से बीच में आ गई? हाँ, मिठाई तो घर में ही बनी है। आप समझी नहीं। ओ, मुझे लगा आपको पता होगा। क्या पता होगा? परी को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। संध्या ने उसके स्कूल की फीस भरी है। कितना बड़ा दिल है ना संध्या का, दूसरों के बच्चों के लिए इतना सब कुछ करना। आप देखना, धीरे धीरे बच्चों का दिल तो जीत ही लिए, आगे चलकर बड़ों का दिल भी जीत लेगी। भावो, बाबा साहब सबकी लाडली बन जाएगी संध्या फिर से। कितना अच्छा होगा ना? हाँ, बहुत अच्छा होगा। अभी तो ये बात बता के तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, मिठाई। बाबू, ये लो मिठाई ले आई मैं। बाबू, कितनी खुशी की बात है ना कि हमारे घर की छोरी नंबर 1 स्कूल में दाखिला हो गया। भाई वाह वाह वाह। देवर जी, मैं क्या कह रही थी कि हमारा स्मार्ट वाला फोन लेके जरा वो कहते हैं ना गूगल वो करके तो देखो। मैं भी छोरी का नाम देखना चाहती हूँ, और दादी दादा सबको देखने का बड़ा मन होगा, है ना बाबू? जरा देख के तो बताओ। ये लो। अगर मोहित भैया ने रिजल्ट देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि परी को स्कॉलरशिप मिली नहीं बल्कि मैंने दिलवाई है। पहली बाजी तो तुमने जीत ली संध्या, अब मैं भी देखती हूँ ये बाजी तुम कैसे जीतती हो। स्कॉलरशिप लिस्ट में तो परी का नाम ही नहीं आया। भैया क्या हो सके? बाबरे, ये क्या कह रहा है? अरे हमारी परी ने वो छात्रवृत्ति मिली है ना, हा? उसी से तो उसका दाखिला हुआ है। जरा ध्यान से देख। हाँ, देख छोरा। बाबा साहब, जो लेटर आया है ना, वो आया नहीं है बल्कि बनवाया गया है, मंगवाया गया है।
मंगवाया गया है? मंगवाया गया है। ये सारा तो हमारी संध्या राठी मता मरी आई थी जो जेठानी जी है उनकी वजह से हुआ है।